डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ एशिया में सबसे पहला कॉल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किया, जो कि भारतीय वजीर आजम है। 5 साल से चाइना वेट करता रहा कि भारत फ्लाइट्स को रिज्यूम करेगा, इनको वीजा देगा। चाइनीज को वीजा नहीं मिल रहा। बॉर्डर से पीछे हटने के बाद अब इन्हें प्लीड करना पड़ा है भारत की गवर्नमेंट। भारत को एक चीज का मालूम है कि हमारी कंट्री का साइज इतना बड़ा है, हमारी कंजम्पशन मार्केट इतनी बड़ी है, हम किसी को भी घुटनों पे लेके आ सकते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुए इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप, तो उस वक्त की जो जियो पॉलिटिक्स पे नज़र रखने वाले लोग हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अगर साउथ एशिया में पहला विजिट होगा या साउथ एशिया के किसी हेड ऑफ द स्टेट के साथ पहला रब्ता, बाज़ाब्ता रब्ता जो है वो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से किया जाएगा तो वो इंडिया ही होगा। और ऐसा ही हुआ कि साउथ एशिया में पहला रब्ता, पहला टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई। इंडियंस के लिए कितने ऑनर और रिस्पेक्ट इंडिया के लिए नो डाउट बहुत बड़े ऑनर की बात है। आप नो डाउट कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपके लिए एक ताज है इंडियन एक नेशन के लिए। तो अब एशिया में अगर किसी को बेस्ट वजीर आजम समझा जाएगा, नो डाउट मैं सीना तान के कहता हूं कि वो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क को लीड किया, अपनी कौम को तरक्की की राह पर लेके गए। हमारे हुक्मरान सिर्फ अपना पेट भरने पे। कि जब से ये मोदी 3.0 शुरू हुआ है, एक ही काम है कि जयशंकर जी जा रहे हैं, जहां पर जयशंकर जी से जाकर काम नहीं होता वहां पर अजीत डोभाल को वो भेज देते हैं। नाम तो सुना होगा आपने, अजीत डोभाल। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों इस समय जो है आप कह सकते हैं कि दुनिया में अगर कोई सबसे बैलेंस देश है, मतलब जिसके सबसे रिलेशंस अच्छे हैं, तो वो है इंडिया। तो दोस्तों इसी कड़ी में एक डिस्कशन हो रहा था, तो एक एक्सपर्ट ने कहा कि अमेरिका को हाथ में और पूरी दुनिया को जेब में, पाकिस्तान को लात में और चाइना को जेब में रखने की कला सिर्फ मोदी जी को आती है। मोदी जो है बैलेंस करना अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों। इसलिए इंडिया के रिलेशंस हर कंट्री से अच्छे हैं और हर कंट्री कहीं ना कहीं इंडिया से किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है और इंडिया के अगेंस्ट कोई कुछ भी नहीं करता है। ये देखकर दोस्तों पाकिस्तानियों को बड़ी चिंता हो रही है कि इंडिया जो है अपने फ़ायदे का काम कर भी लेता है और पूरी दुनिया में सबसे अच्छा बना भी हुआ है। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, वो किस तरह से बैलेंस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लोग इस पर रिएक्शंस दे रहे हैं, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिए। दोस्तों आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, कृपया कमेंट भी करिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर जयशंकर भी वही जो है वो गए थे और वहां पे जो इन लोगों की मीटिंग हुई है बिजनेस को लेकर, कई चीजों को लेकर, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आपने एक चीज नोट करी आरजू जी कि जब से ये मोदी 3.0 शुरू हुआ है, एक ही काम है कि जयशंकर जी जा रहे हैं, जहां पर जयशंकर जी से जाकर काम नहीं होता वहां पर अजीत डोभाल को वो भेज देते हैं। नाम तो सुना होगा आपने, अजीत डोभाल, वही जी, तो उनको भेज देते हैं और वो जहां जाते हैं वहां पर डील भी कर आते हैं। आपको याद होगा कि अजीत डोभाल यहाँ पर चाइना में भी आए थे। चाइना वाले सीधे नहीं हो रहे थे, यहाँ पर आए। उसके बाद 2 दिन के बाद चाइना ने अनाउंस कर दिया कि हम बॉर्डर से पीछे हट रहे हैं। तो ये तो हालत है हमारी टीम की। मोदी जी को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी अमेरिका तो कभी हमारे यहाँ भी आए ना सर, कभी हमारे यहाँ भी आए ना डील करने, हम चाय वाय भी पिलाएंगे। ऐसी क्या बात है? हमने जयशंकर जी को भेजा था तो वहां पे आए थे, वो करने के लिए बातचीत करने गए थे। तो जब देखा कि ये फटे हाल है इनसे, तो इनके पास तो सुई धागा भी नहीं है, कपड़े सिलने का, वो कहते हैं बात करने का फायदा नहीं है, भिखारियों से क्या बात। मैं तो अम्बेसी गई थी डॉक्टर जयशंकर के जाने के बाद ना, वो दिवाली इवेंट में, तो मैं तो पौधा ही ढूंढती रही जो उन्होंने लगाया था। मुझे लगता है हमारे पाकिस्तानी वो भी निकाल के ले गए, मुझे मिला ही नहीं। मुझे अम्बेसी वाले कह रहे उधर किधर है, मुझे मिला ही कोई नहीं। यही हाल है, इसीलिए बोल रहा हूँ मोदी जी को आने की जरूरत नहीं है। जयशंकर जी एक बार आगे दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन सर साथ साथ जो है वो चाइना और भारत के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू हो गई। खोली नहीं है, अभी बातचीत चल रही है आरजू जी, बातचीत चल रही है। रिज्यूम हो गई अभी बातचीत का नहीं, अभी डायरेक्ट फ्लाइट्स आर सेट टू रिज्यूम, नॉट रिज्यूम्ड येट। लेकिन सर ये चमत्कार हुआ कैसे? लेकिन सर ये अचानक से चमत्कार हो कैसे गया? सॉरी आपकी बात काट। देखिए, मैं पहले बोला आपको, डोभाल जी आके गए थे यहाँ पर और अक्टूबर में या नवंबर में आए थे यहाँ पर, और वो 2-3 दिन यहाँ पर, वैसे तो उनके 2-3 घंटे बड़े भारी होते हैं, और अभी चाइना में 3 दिन लगा के गए। बात एक ही करी, बॉर्डर से पीछे हट जाइए। 5 साल से चाइना वेट करता रहा कि भारत फ्लाइट्स को रिज्यूम करेगा, इनको वीजा देगा। चाइनीज को वीजा नहीं मिल रहा। आपको मालूम है कि मेरी वाइफ इंडिया जाना चाहती है, उसको भी वीजा नहीं मिल रहा, जबकि वो मैरिड है एक इंडियन नेशनल के साथ, तो भी वीजा नहीं मिल रहा। तो वीजा नहीं दिया, इनकी इन्वेस्टमेंट्स को रोक दिया, ऊपर से इनके जितने ऐप्स थे उनको
बंद कर दिया। आपको मालूम है कि कितने सैंक्शंस भारत ने लगाए हुए थे 2020 से, कुछ भी चलने नहीं दिया चाइना का। और आज 5 साल के बाद पुटिंग देयर टेल बिटवीन देयर लेग्स, दे हैड टू मूव अवे फ्रॉम द बॉर्डर। बॉर्डर से पीछे हटने के बाद अब इन्हें प्लीड करना पड़ा है भारत की गवर्नमेंट को। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं भारतीय हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दिस इज एक्चुअली द रियलिटी। भारत को एक चीज का मालूम है कि हमारी कंट्री का साइज इतना बड़ा है, हमारी कंजम्पशन मार्केट इतनी बड़ी है, हम किसी को भी घुटनों पे लेके आ सकते हैं। आपको हमारे से बात करनी पड़ेगी, हम आपसे बात करने नहीं आएंगे। ये मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं, चाइना को भी हमने ये किया है। आज 5 साल के बाद चाइना को बात करनी पड़ी। दे हैड टू रिक्वेस्ट कि हम बॉर्डर से पीछे हट रहे हैं, हट चुके हैं, हट रहे नहीं हैं, हट चुके हैं। अब आप प्लीज जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं उसको आप रिज्यूम कीजिए। क्यों चाइना को बोलना पड़ा या प्लीड करना पड़ा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई लोग बोलते हैं कि भाई ये सिर्फ इसलिए कि उन्हें भारत की मार्केट की जरूरत है। यस, इट्स अ वेरी बिग फैक्टर, लेकिन चाइना का मेजर मकसद ये है कि उनकी कंपनीज की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भारत में करनी है। ये सिर्फ माल बेचना ही नहीं है, भारत में वो बनाना भी चाहते हैं। रीजन ये है कि अभी वर्ल्ड के अंदर एंटी चाइना सेंटिमेंट्स हैं। आपको मालूम है कि लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स को खरीदना नहीं चाहते। अभी चाइना वो चाहता है कि भारत में अगर वो बनेगा अंडर मेक इन इंडिया, तो यहां से बनकर वो पूरे दुनिया में अगर एक्सपोर्ट होगा तो उसके एक्सपोर्ट्स के ऊपर रोक नहीं लगाई जाएगी। इस वक्त भारत को भी मालूम था कि ये बिल्कुल फंसे हुए हैं, इनके पास माल बेचने की मार्केट नहीं है। यूरोप ने खरीदना बंद कर दिया, पैसे नहीं है उनके पास। अमेरिका के पास हैसियत नहीं है, भारत खरीद सकता है, हमने रोक लगाई हुई थी। इसलिए इनको ये नेगोशिएट करना पड़ा हमारे साथ, फ्लाइट्स को रिज्यूम कराने की बात चली। और जब हमारी सारी शर्तें मंजूर हो गई हैं उसके बाद हमने बोला ओके वी विल टॉक अबाउट रिज्यूमिंग द फ्लाइट्स। प्लस रिज्यूमिंग द फ्लाइट्स के साथ साथ जो चाइनीज नेशनल्स हैं उन्हें भी फास्ट ट्रैक में अब वीजा दिया जाएगा, जो तड़प रहे हैं भारत में आने के लिए कि वहां जाएं और वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करें। आप सोच कर देखिए, एक कंट्री के लोग बोलते हैं कि भाई हमने आपके कंट्री में आकर इन्वेस्टमेंट्स करनी है, हम बोलते हैं नहीं चाहिए, पीछे हट। तो वो वाला हाल है। हमने अपने कंट्री को आगे रखा, भारत फर्स्ट, और उसके बाद नेगोशिएट किया है। इट इज सच अ बिग विन फॉर भारत। लेकिन सर डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें, वो भी हमें कुछ पाकिस्तानी लगने लगे। आते के साथ ही सबको धमकियां, अरे को टैरिफ बढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, बिल्कुल ना ऐसे जैसे बुआ मौसी जैसी हरकतें कर रहे स्टार प्लस के हीरोइनों वाली। तो क्या कहेंगे आप? मोदी जी ने उनसे फोन पे बात की है और जाने भी वाले मोदी जी फरवरी में। देखिए, पहली बात यह कि वी हैव टू अंडरस्टैंड मोदी एंड ट्रंप दोनों के जो रिलेशनशिप्स हैं वो पहले जो टर्म था ट्रंप का तब भी बहुत अच्छे थे, और मोदी जी ने बहुत सपोर्ट भी किया उनके कैंपेनिंग के अंदर भी, और इवन ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए। तो जो वो चीज है वो ट्रंप भूल नहीं सकते। अभी जब ट्रंप आए हैं दोबारा से, तो पहली जो बायलैटरल मीटिंग है वो भी जयशंकर जी के साथ करी है, और अभी ऑलमोस्ट तय है कि या तो ट्रंप भारत में आएंगे या मोदी जी फरवरी के अंदर ही अमेरिका जाएंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि आपको मालूम है कि इस वक्त अगर भारत को अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना है तो हमें अमेरिका की मार्केट की हमें जरूरत है। और हम भी समझते हैं कि अमेरिका को भी भारत की जरूरत है इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए। अमेरिका की और चाइना की पूरी तरह से लड़ाई आज शुरू हो चुकी है। वो कैसे? क्योंकि जो काम यहाँ की एक एआई कंपनी ने किया है, जितनी बड़ी बीटेक ये हाईटेक कंपनीज थी अमेरिका की, सबके शेयरों की वैल्यू जीरो कर दी है। यानी कि उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स को आज मिट्टी कर दिया। 600 बिलियन डॉलर की तो जो डाउनफॉल है स्टॉक मार्केट के अंदर अमेरिका के अंदर, दिस इज द बिगेस्ट डाउनफॉल इन वन डे। कभी भी ऐसा होगा नहीं है। और ये एक चाइना की एक कंपनी ने अभी तो अपनी हरकत दिखाई है कि हम यहां तक पहुंच चुके हैं, अब हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। और अमेरिका को मालूम है कि चाइना इतनी जल्दी से पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिका को यह भी मालूम है कि मैं अगर इनको धमकी दूंगा चाइना को कि आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, तो चाइना भी रिटेलिएट करेगा। यह दो पावर हाउसेस की लड़ाई है, उसी में भारत अपनी स्पेस को क्रिएट कर रहा है। मोदी जी उसी के लिए अमेरिका में जा भी रहे हैं। यानी दोनों पावर्स, चाहे वो चाइना हो या अमेरिका हो, दोनों तरफ जो है वो बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा है भारत।